नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट की, जिसका है आज भाग 44। तो इसमें उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण सवालों की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह है, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, अलकनंदा जो कि उत्तराखंड की एक प्रमुख नदी है, इसको इतिहास में या कहें अगर साहित्यों में, धार्मिक साहित्यों में, तो इसको किस नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शन है बिलंगना, कौशिकी, बाणगंगा या हिरण्यवती। तो इसका सही आंसर होगा हमारा हिरण्यवती। अलकनंदा का क्या है, ऐतिहासिक या पौराणिक नाम है। फिर है अगला सवाल, गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड जो है दो मंडलों में विभक्त है। एक क्या है, कुमाऊं मंडल, और एक गढ़वाल मंडल। अगर कुल उत्तराखंड में जनपदों की बात करें तो कुल 13 जनपद हैं, जिसमें से कुमाऊं मंडल में 6 जनपद और गढ़वाल मंडल में 7 जनपद हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन टिहरी की कहानियां पुस्तक के लेखक हैं। तो टिहरी की कहानियां एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है और हमें बताना है कि इसके लेखक कौन है। इसके ऑप्शन है नागेंद्र सकलानी, बी विद्यासागर नौटियाल, सी श्रीदेव सुमन या डी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगर बात करें टिहरी की कहानियां की, तो इसके जो लेखक हैं वह है विद्यासागर नौटियाल, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, सही है। ठीक है, और बात करें अगर विद्यासागर नौटियाल की, तो इनका जन्म उत्तराखंड के ही टिहरी जनपद में हुआ है और लेखक के साथ साथ इनका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा है टिहरी आंदोलन में। ठीक है, टिहरी प्रजा मंडल में ये सदस्य थे और टिहरी को इन्होंने एक तरह से स्वतंत्र बनाने में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही टिहरी के ही टिहरी बांध विरोधी में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, और अगर बात करें तो अन्य कार्य जो इनके हैं, चिपको आंदोलन में ये बहुत बड़े रोल पे थे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यासागर नौटियाल उत्तराखंड के लिए। और अगर बात करें अगर इनकी अन्य कहानियों की, तो इनकी अन्य कहानियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां, आप नोट कर सकते हैं। उत्तर बायां है, उत्तर बायां है, और भीम अकेला, भीम अकेला, और बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी एक रचना है सूरज सबका है, सूरज सबका है। ठीक है, इसके साथ साथ यमुना के बागी बेटे, और ठीक है, ये क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, फिर है अगला सवाल, जानवी गंगा पर स्थित उत्तराखंड का 410 फीट ऊंचा पुल कहाँ है। तो जानवी गंगा भागीरथी की सहायक नदी है जो भैरव घाटी में मिलती है और भैरव घाटी में ही इस पर एक पुल बना है। उस तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही होगा। ठीक है, जानवी गंगा पर स्थित उत्तराखंड का 410 फीट पुल ऊंचा कहाँ पे है, तो ये भैरव घाटी में है। अगला सवाल है, तांबे के लिए प्रसिद्ध मोहन खाल किस जिले में है। तो देखिए, तांबे के लिए प्रसिद्ध मोहन खाल यह है हमारा चमोली जिले में। ठीक है, फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह नहीं है। तो देखिए, प्रत्येक राज्य के अपने अपने क्या हैं, प्रतीक चिन्ह है। हमने बताना है कि इसमें से उत्तराखंड का प्रतीक चिन्ह कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा ब्रह्म कमल, ये क्या है, प्रतीक चिन्ह है। राजकीय क्या है, ये राजकीय पुष्प है। ठीक है, बुरास क्या है, राजकीय वृक्ष है। कस्तूरी मृग पशु है, राजकीय पशु। और चिंकारा क्या है, हमारा उत्तराखंड से संबंधित प्रतीक चिन्ह नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही होगा।
फिर है अगला सवाल, गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार एवं कवि मौलाराम ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो देखिए, आप सबको पता होगा कि मौलाराम का बहुत बड़ा योगदान था चित्रकला और कवि के रूप में, और जिनका संबंध गढ़वाल से था। पवार वंश में ये क्या थे? मुख्य कवि थे पवार वंश के। ठीक है, तो इनकी जो भाषा थी उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें है गढ़वाली, हिंदी, ब्रज या कुमाऊनी। तो मौलाराम ने अपनी रचनाएं अधिकांशतः लिखी थी ब्रज भाषा में, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। फिर है अगला सवाल, प्राचीन काल में बाड़ाहाट नाम से प्रसिद्ध तीर्थ का वर्तमान में क्या नाम है? तो देखिए, प्राचीन काल में बाड़ाहाट नाम से प्रसिद्ध तीर्थ का हमें वर्तमान नाम बताना है। इसके ऑप्शन है ऋषिकेश, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ या फिर रुद्रप्रयाग। तो अगर बात करें बाड़ाहाट की, तो बाड़ाहाट कहा गया था प्राचीन काल में उत्तर काशी को, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। अगला सवाल है, नीला बुरांस कितने मीटर से अधिक की ऊंचाई में पाया जाता है? तो अगर बात करें नीले बुरांस की, तो देखिए, बुरांस जो है उत्तराखंड में पाया जाता है, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ भी इसका रंग भी परिवर्तित हो जाता है। तो इसी में से एक इसका प्रमुख प्रजाति में से क्या है? नीले रंग का बुरांस भी है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कहाँ पाया जाता है? तो ये 35,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई में पाया जाता है। अगला सवाल है, गढ़वाल में श्रीनगर के कांग्रेस पार्टी का विशेष अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए, कांग्रेस पार्टी का गढ़वाल के श्रीनगर में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, और बात करें तो यह कब हुआ था हमारा? यह हुआ था 1938 में, यानी कि ऑप्शन सी क्या है हमारा? सही है, 1938 में हुआ था। और बात करें इसके मुख्य पहलुओं की, तो इसके अध्यक्षता की थी, आप लोग नोट कर सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर बात करें इसके जो प्रमुख पॉइंट हैं, उत्तराखंड की दृष्टि से भी देखें तो बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था, क्योंकि इसी अधिवेशन में किसकी मांग उठी थी? सबसे पहले गाड़ी सड़क की मांग उठी थी, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, पहली बार उत्तराखंड के लिए पृथक राज्य की मांग भी इसी अधिवेशन से उठी थी। ठीक है, और एक और टॉपिक था इसका, जो राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक बंदी थे उनकी रिहाई से, और टिहरी को संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी में शामिल करने के लिए, ये 4-5 क्या थे इस अधिवेशन के पॉइंट थे। ठीक है, और इसी अधिवेशन में 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में उत्तराखंड के जो गरम दल और नरम दल के लोग थे, इनके बीच थोड़ा बहुत मतभेद हो गया, और इसके बाद ये पार्टी जो कुमाऊं कांग्रेस या गढ़वाल कांग्रेस थी, वह क्या होगी? दो टुकड़ा में बढ़ गई, और इसमें से गरम दल के लोगों ने गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना की थी। कब की थी? 1938 में ही। ठीक है, ये क्या थे? 1938 के कांग्रेस अधिवेशन के प्रमुख तथ्य थे। अगला सवाल है, थारू जनजाति के लोग दोपहर को के भोजन को कहते हैं? तो देखिए, थारू उत्तराखंड की बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है। ठीक है, और महत्वपूर्ण के साथ साथ यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और बात करें इसके मध्य दोपहर के भोजन को, तो उसको कहा जाता है कलेवा, और जाड़ ये कहते हैं अपनी मदिरा को। ठीक है, किसको कहा जाता है? जाड़, मदिरा को कहा जाता है। अगला सवाल है, सूरज सबका है कीर्ति के कीर्तिकार यानी कि लेखक कौन है? तो अभी जस्ट मैंने ऊपर बता रखा था इसका, विद्यासागर नौटियाल की क्या है ये रचना है। अगला सवाल है, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो इसके ऑप्शन है, ए अल्मोड़ा, बी हल्द्वानी, सी अल्मोड़ा, अल्मोड़ा 2 बार हो गया, या डी पिथौरागढ़। ठीक है,
अगर बात करें वन एवं पंचायत प्रशिक्षण संस्थान की, तो यह हमारा हल्द्वानी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। अगला सवाल है, मांगल गीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मांगल गीत उत्तराखंड में बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, जो कि शुभ कार्य यानी कि मांगल कार्यों में गाया जाता है। और अधिकांशतः ये कहाँ पे गाया जाता है, हमारा गढ़वाल मंडल में। जैसे किसी की शादी है, जनेऊ है, या कोई भी मांगलिक कार्य हैं, जो मांगल कार्य हैं, उन सभी कार्यों में मांगल गीत गाए जाते हैं गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, तो किस क्षेत्र से संबंधित है, हमारा गढ़वाल क्षेत्र से। हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? तो देखिए, हुड़का बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है उत्तराखंड का, और झोड़ा, चांचड़ी या फिर अन्य इन गीतों पे अक्सर बजाया जाता है इसको। ठीक है, या जागर, देवी देवताओं के जो जागर होते हैं, देवता अवतरित के, उसमें बजाया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है हुड़का। और बात करें इसका जनजाति से भी संबंध है, तो यह बजाया जाता है भोटिया जनजाति द्वारा। ठीक है, तो ये क्या थे, आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।